अकबर और बीरबल उड़ने वाला पंखा। प्रस्तावना। एक दिन गर्मी अपने चरम पर थी। आग जैसी धूप, पसीने से तरदरबार और कोई ठंडी हवा का नामोनिशान नहीं। सम्राट अकबर दरबार में बैठे बैठे पसीने से परेशान हो रहे थे। उन्होंने पंखा झलते सेवक को देखा और बोले, काश कोई ऐसा पंखा होता जो हवा भी देता और खुद उड़कर पीछा भी करता। बीरबल मुस्कराए, बोले, ऐसा पंखा तो आपकी सेवा में कल सुबह पेश होगा जहांपना। सब दरबारी हंसने लगे। उड़ने वाला पंखा? ये तो असंभव है। पर बीरबल के चेहरे पर वही पुरानी शांति और मुस्कान थी। बीरबल की खोज शुरू। बीरबल दरबार से बाहर निकले और सीधे गए नगर के सबसे होशियार बढ़ी शिवलाल के पास। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा पंखा चाहिए जो देखने में सामान्य हो, लेकिन उसका असर खास हो और लोगों को लगे कि वह उड़ भी सकता है। शिवलाल हंस पड़ा, महाराज, असली उड़ान तो दिमाग की होती है। मैं वैसा ही कुछ बना दूंगा। बीरबल ने उसे कुछ कान में बताया और कहा, कल सुबह तैयार रहना, लेकिन याद रहे पंखा बोलना नहीं चाहिए, बस उड़ना चाहिए। अगली सुबह दरबार में उड़ता पंखा। दरबार में अगले दिन भीषण गर्मी थी। अकबर बैठे बैठे बड़बड़ा रहे थे। तभी बीरबल ने एक बड़ा ढका हुआ संदूक मंगवाया। अंदर से निकला एक सुंदर लकड़ी का पंखा, जो देखने में तो आम था, लेकिन उस पर सुंदर चित्रकारी थी, उड़ते पक्षियों, बादलों और आकाश की। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह रहा उड़ने वाला पंखा। जैसे ही आप कुछ कहेंगे, यह आपकी सेवा में होगा। अकबर ने मजाक में कहा, पंखा, मुझे हवा दो। अगले ही पल एक युवक आया और तेजी से पंखा झलने लगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही अकबर दूसरी ओर घूमे, वह युवक चुपचाप पंखा लेकर पीछे चला गया और फिर झलने लगा। सब चौंक गए। ये तो सच में उड़ता है। जहां सम्राट जाते हैं, वहीं पंखा झलने लगता है। दरबारी आश्चर्य में थे। सच्चाई का खुलासा। अकबर बोले, बीरबल, ये कैसा जादू है? बीरबल हंसे और बोले, जहांपनाह, यह कोई जादू नहीं, यह है मेहनत, तकनीक और समझदारी। यह पंखा एक नौजवान सेवक के हाथ में है, जिसे हर दिशा में चुपचाप आपका पीछा करना सिखाया गया है। उसके कपड़ों में घुंघरू भी हैं, जो इतनी धीमी आवाज करते हैं कि सिर्फ मैं सुन पाता हूं। जब आप दिशा बदलते हैं, वह भी बदलता है। अकबर मुस्कराए, तो असली उड़ान उस सेवक की थी और उसकी ट्रेनिंग तुम्हारी। बीरबल बोले, और विचार आपकी इच्छा का था, उड़ने वाला पंखा। नया आदेश, सबके लिए राहत। अकबर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आदेश दिया, नगर के हर सार्वजनिक स्थल पर अब से पंखे और ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि प्रजा को राहत मिले। बीरबल को सोने का पंखा उपहार में दिया गया और वह सेवक बना शाही उड़ता पंखा वाला, जिसकी कहानियां बच्चों में मशहूर हो गईं। अकबर और बीरबल उड़ने वाला पंखा। प्रस्तावना। एक दिन गर्मी अपने चरम पर थी। आग जैसी धूप, पसीने से तरदरबार और कोई ठंडी हवा का नामोनिशान नहीं। सम्राट अकबर दरबार में बैठे बैठे पसीने से परेशान हो रहे थे। उन्होंने पंखा झलते सेवक को देखा और बोले, काश कोई ऐसा पंखा होता जो हवा भी देता और खुद उड़कर पीछा भी करता। बीरबल मुस्कराए, बोले, ऐसा पंखा तो आपकी सेवा में कल सुबह पेश होगा जहांपना। सब दरबारी हंसने लगे। उड़ने वाला पंखा? ये तो असंभव है। पर बीरबल के चेहरे पर वही पुरानी शांति और मुस्कान थी। बीरबल की खोज शुरू।
बीरबल दरबार से बाहर निकले और सीधे गए नगर के सबसे होशियार बढ़ी शिवलाल के पास। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा पंखा चाहिए जो देखने में सामान्य हो, लेकिन उसका असर खास हो और लोगों को लगे कि वह उड़ भी सकता है। शिवलाल हंस पड़ा। महाराज, असली उड़ान तो दिमाग की होती है। मैं वैसा ही कुछ बना दूंगा। बीरबल ने उसे कुछ कान में बताया और कहा, कल सुबह तैयार रहना, लेकिन याद रहे पंखा बोलना नहीं चाहिए, बस उड़ना चाहिए। अगली सुबह दरबार में उड़ता पंखा। दरबार में अगले दिन भीषण गर्मी थी। अकबर बैठे बैठे बड़बड़ा रहे थे। तभी बीरबल ने एक बड़ा ढका हुआ संदूक मंगवाया। अंदर से निकला एक सुंदर लकड़ी का पंखा, जो देखने में तो आम था, लेकिन उस पर सुंदर चित्रकारी थी, उड़ते पक्षियों, बादलों और आकाश की। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह रहा उड़ने वाला पंखा। जैसे ही आप कुछ कहेंगे, यह आपकी सेवा में होगा। अकबर ने मजाक में कहा, पंखा, मुझे हवा दो। अगले ही पल एक युवक आया और तेजी से पंखा झलने लगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही अकबर दूसरी ओर घूमे, वह युवक चुपचाप पंखा लेकर पीछे चला गया और फिर झलने लगा। सब चौंक गए। ये तो सच में उड़ता है। जहां सम्राट जाते हैं, वहीं पंखा झलने लगता है। दरबारी आश्चर्य में थे। सच्चाई का खुलासा। अकबर बोले, बीरबल, ये कैसा जादू है? बीरबल हंसे और बोले, जहां पनाह, यह कोई जादू नहीं, यह है मेहनत, तकनीक और समझदारी। यह पंखा एक नौजवान सेवक के हाथ में है, जिसे हर दिशा में चुपचाप आपका पीछा करना सिखाया गया है। उसके कपड़ों में घुंघरू भी हैं, जो इतनी धीमी आवाज करते हैं कि सिर्फ मैं सुन पाता हूं। जब आप दिशा बदलते हैं, वह भी बदलता है। अकबर मुस्कराए। तो असली उड़ान उस सेवक की थी और उसकी ट्रेनिंग तुम्हारी। बीरबल बोले, और विचार आपकी इच्छा का था, उड़ने वाला पंखा। नया आदेश, सबके लिए राहत। अकबर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आदेश दिया, नगर के हर सार्वजनिक स्थल पर अब से पंखे और ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि प्रजा को राहत मिले। बीरबल को सोने का पंखा उपहार में दिया गया और वह सेवक बना शाही उड़ता पंखा वाला, जिसकी कहानियां बच्चों में मशहूर हो गईं। अकबर और बीरबल, सोने की परछाई का रहस्य। भूमिका। बादशाह अकबर के राज में न्याय और बुद्धिमत्ता का बोलबाला था। हर दिन कुछ न कुछ अजीब मामला दरबार में आता और बीरबल अपनी चतुराई से उसे हल कर देते। लेकिन एक दिन ऐसा मामला आया जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। शिकायत, एक परछाई चुराई गई है। एक सुबह दरबार में एक आदमी आया, नाम था धनीराम। वह बहुत ही अमीर था, लेकिन उतना ही लालची भी। धनीराम रोते हुए बोला, हुजूर, मेरे घर के सामने बीरबल हर रोज सुबह टहलते हैं। आज उन्होंने मेरी दीवार पर पड़ रही मेरी सोने की परछाई पर अपना पैर रख दिया और फिर मेरी परछाई को चुरा लिया। अब मेरी किस्मत खराब हो रही है। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर भी मुस्कराए और बोले, परछाई चोरी? ये तो अजीब बात है। बीरबल, क्या तुमने इनकी परछाई चुराई है? बीरबल ने सिर झुकाया और बोला, जहां पनाह, अगर इनकी परछाई की कोई कीमत है, तो मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। अब मामला दिलचस्प हो गया। अकबर ने कहा, इसका निर्णय कल लिया जाएगा, लेकिन अगर बीरबल दोषी पाए गए तो उन्हें सजा मिलेगी। बीरबल की योजना। बीरबल चुपचाप मुस्कराए। उन्होंने उसी रात एक अनोखी योजना बनाई।
उन्होंने एक बड़ी खाली जगह पर एक छोटा सोने का सिक्का रखा और चारों ओर धूप का इंतजाम किया ताकि उसकी एक लंबी परछाई बन जाए। फिर उन्होंने सिपाहियों से कहा, इस सुबह धनीराम को लेकर आना, मैं उसे उसका मुआवजा लौटाऊंगा। अगली सुबह परछाई का बदला। जब धनीराम दरबार पहुंचा, बीरबल ने उसे उस जगह ले जाकर कहा, देखिए सेठ जी, ये रहा सोने का सिक्का और ये रही उसकी परछाई। आपने जो परछाई खोई थी, ये उसी का बदला है। अब इसे ले जाइए। धनीराम झल्ला गया। परछाई को मैं जेब में कैसे रखूं? इसका क्या करूं? बीरबल मुस्कराए। जैसे आपकी परछाई की कोई कीमत नहीं, वैसे ही मैंने कोई चोरी नहीं की थी। परछाई न बेची जा सकती है, न खरीदी। आप जैसे लालची लोग अपनी मूर्खता से खुद को नीचा दिखाते हैं। अकबर ने ताली बजाई और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी ये परछाई वाली सजा तो अनोखी ही है। सेठ धनीराम, झूठी शिकायत करने पर तुम्हें दंड स्वरूप 1 महीने तक नगर के गरीबों को भोजन देना होगा। धनीराम सिर झुकाकर चला गया। अंत में शिक्षा। लालच में अंधा व्यक्ति वह भी खो देता है जो वास्तव में उसका होता है। परछाई की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन न्याय और सच्चाई अमूल्य होते हैं। अकबर और बीरबल, गूंगे चोर की अनोखी पकड़। बहुत समय पहले की बात है, जब बादशाह अकबर का दरबार चतुर दरबारियों और अनोखी चुनौतियों से भरा रहता था। उन्हीं दिनों एक विचित्र घटना हुई जिसने पूरे शहर को हैरानी में डाल दिया। एक रहस्यमयी चोरी। शाही नगर के प्रसिद्ध हीरा व्यापारी सेठ माधवदास के घर से एक रात एक कीमती हीरा चोरी हो गया। वह हीरा इतना अनमोल था कि उसकी कीमत पर कई गांव खरीदे जा सकते थे। पूरे नगर में हड़कंप मच गया। व्यापारी ने सीधा दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि चोर को ढूंढकर दरबार में लाया जाए। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सिपाहियों ने 5 संदिग्धों को पकड़ा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि 5 में से एक गूंगा था। 5 संदिग्ध थे। रामू एक बढ़ी, रहमान एक मोची, हरिदास मंदिर का पुजारी, शेखू एक ठठेरा पीतल बर्तन बनाने वाला, और 5वां एक गूंगा भिक्षुक जिसे कोई नहीं जानता था। 5 ने चोरी से साफ इनकार कर दिया, और चूंकि कोई गवाह नहीं था, अकबर भी उलझन में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की अब सबसे बड़ी परीक्षा है। बिना किसी गवाही, बिना किसी सबूत हमें चोर को पकड़ना है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, बस मुझे एक रात दीजिए, चोर को ढूंढ निकालूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने 5 संदिग्धों को एक-एक कमरे में बंद करवा दिया। फिर उन्होंने हर सिपाही को आदेश दिया कि दरवाजे के बाहर कड़ा पहरा रखा जाए, लेकिन अंदर किसी को परेशान न किया जाए। फिर बीरबल ने चुपचाप हर कमरे में जाकर कुछ ऐसा किया जिससे कोई कुछ समझ न पाए। सुबह होते ही बीरबल ने सभी को फिर से दरबार में लाने का आदेश दिया। बीरबल का खुलासा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, चोर आज खुद ही स्वीकार करेगा कि वही अपराधी है। फिर उन्होंने एक-एक करके सबको देखा और अंत में गूंगे भिक्षुक की ओर इशारा किया और बोला, यही चोर है। अकबर चौंक गए। लेकिन बीरबल, यह तो बोल ही नहीं सकता। यह कैसे चोर हो सकता है? और तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, कल रात मैंने सभी कमरों में एक खास गीली राख बिछा दी थी और दरवाजे पर कुछ ऐसा लगा दिया जिससे बाहर निकलने का एक ही तरीका था, दीवार के पीछे बनी गुप्त खिड़की।
मैंने वह खिड़की केवल उसी के कमरे में खोली जो मुझे सबसे अधिक संदेहास्पद लगा, यह गूंगा भिक्षुक। फिर बीरबल ने सबके पैर दिखवाए। सभी के पैर साफ थे, लेकिन उस गूंगे के पैरों में राख और मिट्टी के निशान थे। और सबसे खास बात, उसकी एक जेब में राख के साथ साथ हीरे की चमकदार धूल भी फंसी मिली। अकबर हंस पड़े। तो ये भिक्षुक गूंगा नहीं था, बल्कि एक चालाक चोर था जो बोलने का नाटक कर रहा था। बीरबल बोले, जी हुजूर। गूंगा बनकर वो सोचता था कि कोई उस पर शक नहीं करेगा, लेकिन चुप रहना उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की खूब तारीफ की और उसे एक सोने की तलवार भेंट की। उन्होंने सब दरबारियों से कहा, बीरबल जैसा दरबारी किसी राजा को सौभाग्य से मिलता है, जिसने बिना कोई आवाज सुने गूंगे चोर की भी चोरी पकड़ ली। सीख है, चालाकी और मौन की आड़ में किया गया अपराध भी तब नहीं छिप सकता जब सामने बीरबल जैसा बुद्धिमान हो। सत्य चाहे जितना भी छुपाया जाए, वो एक दिन सामने आ ही जाता है। अकबर और बीरबल अनोखे दरबार का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, जब सम्राट अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। उनके दरबार में कई बुद्धिमान मंत्री थे, लेकिन सबसे चतुर और समझदार थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी और गहरी समझ का लोहा खुद बादशाह अकबर भी मानते थे। दरबार में नई चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों, सभासदों और दरबारियों को बुलाया और कहा, आज मैं एक अनोखा दरबार लगाऊंगा। इस दरबार में कोई बोलेगा नहीं, कोई इशारा नहीं करेगा, सिर्फ अपनी आंखों से बात होगी। जो मेरी बात समझकर सही उत्तर देगा, वही विजेता माना जाएगा। और जिसे मैं इशारे से बुलाऊं, वो बिना कुछ पूछे सही चीज लेकर आएगा। सभी दरबारी चकित रह गए। बिना बोले दरबार, ये कैसा आदेश था? पहला इशारा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और अपनी एक उंगली ऊपर उठाई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। इसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ ने सोचा एक उंगली का मतलब एक मिठाई लाना है, तो किसी ने सोचा शायद सम्राट एक सिपाही बुलाना चाहते हैं। लेकिन बीरबल मुस्कराए और तुरंत दरबार से बाहर चले गए। थोड़ी देर में वे एक खूबसूरत गुलाब का फूल लेकर लौटे। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, शाबाश बीरबल। एक उंगली का मतलब था एकता और सुंदरता, और तुम गुलाब लाए जो इन दोनों का प्रतीक है। दूसरा इशारा। इसके बाद अकबर ने अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करके सामने की ओर बढ़ाई। इस बार सभी और भी उलझन में थे। कुछ सोच रहे थे कि शायद सम्राट गहने मांग रहे हैं, कुछ ने समझा कि कोई बंद किताब चाहिए। लेकिन बीरबल फिर से उठे और इस बार एक मिट्टी की छोटी सी मूरत लेकर आए जो एक किसान की मूर्ति थी। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, सही जवाब। दो बंद मुट्ठियां मतलब मेहनत और मेहनती हाथ। और किसान से ज्यादा मेहनती कौन है? तीसरा इशारा, सबसे कठिन। अब अकबर ने सबके सामने आंखें बंद कर लीं और गर्दन झुकाकर शांत बैठ गए। सारा दरबार स्तब्ध था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। लेकिन बीरबल ने तुरंत कुछ किया। वे उठे, जमीन से थोड़ा पानी उठाया और अकबर के चरणों पर छिड़क दिया। अकबर ने आंखें खोलीं और वे बहुत प्रभावित हुए। बोले, बीरबल, तुमने फिर से मेरी भावना को सही पहचाना। मैंने यह दिखाया कि जब राजा भी मौन होता है तो उसे प्रजा की सेवा और नम्रता से ही जगाया जा सकता है। और पानी से चरण धोना मेरे लिए आदर और जागृति का प्रतीक है। इनाम और शिक्षा। अकबर ने बीरबल को स्वर्ण मुद्राएं और एक कीमती अंगूठी भेंट की। साथ ही सब दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा,
बीरबल ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची समझ और बुद्धिमानी शब्दों की मोहताज नहीं होती। जब मन और हृदय साफ हो तो मौन भी बोलने लगता है। सीख। बिना बोले समझना और बिना कहे सही काम करना केवल वही कर सकता है जो सच्चे मन से दूसरों की भावना समझता हो। बीरबल की यही खासियत उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। अकबर और बीरबल अनोखे दरबार का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, जब सम्राट अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। उनके दरबार में कई बुद्धिमान मंत्री थे, लेकिन सबसे चतुर और समझदार थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी और गहरी समझ का लोहा खुद बादशाह अकबर भी मानते थे। दरबार में नई चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों, सभासदों और दरबारियों को बुलाया और कहा, आज मैं एक अनोखा दरबार लगाऊंगा। इस दरबार में कोई बोलेगा नहीं, कोई इशारा नहीं करेगा, सिर्फ अपनी आंखों से बात होगी। जो मेरी बात समझकर सही उत्तर देगा वही विजेता माना जाएगा, और जिसे मैं इशारे से बुलाऊं वो बिना कुछ पूछे सही चीज लेकर आएगा। सभी दरबारी चकित रह गए। बिना बोले दरबार, ये कैसा आदेश था? पहला इशारा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और अपनी एक उंगली ऊपर उठाई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। इसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ ने सोचा एक उंगली का मतलब एक मिठाई लाना है, तो किसी ने सोचा शायद सम्राट एक सिपाही बुलाना चाहते हैं। लेकिन बीरबल मुस्कराए और तुरंत दरबार से बाहर चले गए। थोड़ी देर में वे एक खूबसूरत गुलाब का फूल लेकर लौटे। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, शाबाश बीरबल, एक उंगली का मतलब था एकता और सुंदरता, और तुम गुलाब लाए जो इन दोनों का प्रतीक है। दूसरा इशारा। इसके बाद अकबर ने अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करके सामने की ओर बढ़ाई। इस बार सभी और भी उलझन में थे। कुछ सोच रहे थे कि शायद सम्राट गहने मांग रहे हैं, कुछ ने समझा कि कोई बंद किताब चाहिए। लेकिन बीरबल फिर से उठे और इस बार एक मिट्टी की छोटी सी मूर्त लेकर आए जो एक किसान की मूर्ति थी। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, सही जवाब। दो बंद मुट्ठियां मतलब मेहनत और मेहनती हाथ। और किसान से ज्यादा मेहनती कौन है? तीसरा इशारा, सबसे कठिन। अब अकबर ने सबके सामने आंखें बंद कर लीं और गर्दन झुकाकर शांत बैठ गए। सारा दरबार स्तब्ध था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। लेकिन बीरबल ने तुरंत कुछ किया। वे उठे, जमीन से थोड़ा पानी उठाया और अकबर के चरणों पर छिड़क दिया। अकबर ने आंखें खोलीं और वे बहुत प्रभावित हुए। बोले, बीरबल, तुमने फिर से मेरी भावना को सही पहचाना। मैंने यह दिखाया कि जब राजा भी मौन होता है तो उसे प्रजा की सेवा और नम्रता से ही जगाया जा सकता है। और पानी से चरण धोना मेरे लिए आदर और जागृति का प्रतीक है। इनाम और शिक्षा। अकबर ने बीरबल को स्वर्ण मुद्राएं और एक कीमती अंगूठी भेंट की। साथ ही सब दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची समझ और बुद्धिमानी शब्दों की मोहताज नहीं होती। जब मन और हृदय साफ हो तो मौन भी बोलने लगता है। सीख। बिना बोले समझना और बिना कहे सही काम करना केवल वही कर सकता है जो सच्चे मन से दूसरों की भावना समझता हो। बीरबल की यही खासियत उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। अकबर और बीरबल, रोती हुई नदी का रहस्य। भाग एक अजीब खबर। एक दिन एक दूरदराज गांव से एक अजीब खबर आई। एक संदेशवाहक दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, राजधानी से 3 दिन की दूरी पर बहने वाली नीलगंगा नदी हर रात रोने की आवाजें करती है। अकबर चौंक गए। नदी रोती है?
हाँ हुजूर, उसने कहा, लोग कहते हैं कि रात को कोई औरत की जैसी आवाजें आती हैं, मानो कोई फूट फूट कर रो रहा हो। अब तो लोग उस नदी के पास जाना भी छोड़ चुके हैं। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम जाकर पता लगाओ कि एक नदी कैसे रो सकती है। भाग 2 नदी का रहस्यमयी किनारा। बीरबल एक छोटी टुकड़ी के साथ गांव पहुंचे। रात का समय आया। बीरबल नदी किनारे एक चट्टान के पीछे छिप गए। रात के तीसरे पहर सचमुच नदी से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आने लगी। हूँ, ओ माँ, मुझे माफ कर दो। सचमुच ये किसी इंसान की आवाज थी। बीरबल चौकन्ने हो गए। भाग 3 गूंजती हुई सिसकियां। बीरबल ने अगली रात नदी के पास कुछ सैनिकों को चारों ओर बिखेर कर छिपाया। अचानक रात को फिर वही आवाजें आने लगीं। इस बार बीरबल ने इशारा किया और सैनिकों ने झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया। वह कांप रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह फूट फूट कर रो रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम यहां रात में क्या कर रहे हो? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं ही हूं जो नदी से बोलता हूं, पर ये रोने की आवाजें मेरी नहीं, मेरे अपराध की सजा है। भाग 4 एक पुरानी गलती। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम था हरिराम। उसने बताया, 20 साल पहले मैंने अपने छोटे भाई को एक जमीनी विवाद में इस नदी में धक्का दे दिया था। वो डूब गया। तब से हर साल इसी दिन उसकी याद में मैं यहाँ आता हूँ और रोता हूँ। मैं इतना रोता हूँ कि मेरी आवाज पूरी नदी में गूंज जाती है। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें कभी पकड़ने का डर नहीं लगा? हरिराम बोला, मैंने जीवन भर पश्चाताप किया, जंगल में रहा, गांव छोड़ दिया, पर आत्मा की सजा से कौन बच सकता है? भाग 5 न्याय का रास्ता। बीरबल ने अकबर के दरबार में लौटकर सारी बात बताई। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, हर आदमी को उसके कर्मों का फल मिलना चाहिए, लेकिन पश्चाताप भी एक प्रकार का न्याय है। अकबर ने हरिराम को बुलाया। हरिराम सिर झुकाए खड़ा रहा। अकबर बोले, राज्य तुम्हें माफ कर सकता है अगर तुम अपने भाई के नाम पर उस नदी के पास एक शांति मंदिर बनवाओ, ताकि कोई और तुम्हारी जैसी गलती न दोहराए। हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं यही चाहता था, हुजूर। अब मेरी आत्मा भी शायद शांत हो जाए। समाप्ति। कुछ महीनों बाद नदी के किनारे एक सुंदर छोटा मंदिर बना। अब वहां हर साल शांति उत्सव होता है, जहां लोग अपने गुनाहों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का संकल्प लेते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने रोती नदी को मुस्कुराने का रास्ता दिखाया, बीरबल। और बीरबल ने कहा, जहां पश्चाताप सच्चा हो, वहां न्याय खुद रास्ता बना लेता है। सीख। कभी कभी आवाजें सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से आती हैं। और कभी एक नदी भी इंसानों की गलती का आईना बन जाती है। अकबर और बीरबल 3 अंधों का न्याय। भाग 1 अजीब मुकदमा। एक दिन दरबार में 3 व्यक्ति आए। तीनों की आंखों पर पट्टी बंधी थी। वे बोले, जहांपनाह, हम तीनों जन्म से अंधे हैं, लेकिन आज हम पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अकबर चौंके। किस चीज की चोरी का? एक सिपाही ने कहा, शाही बगीचे से एक बेशकीमती मोती वाला आम चोरी हुआ है। रखवाले ने बताया कि चोरी उस रात हुई जब ये तीनों बगीचे से गुजरे थे। तीनों अंधों ने कहा, हमने कुछ नहीं चुराया, हम तो बस मंदिर जा रहे थे। अकबर असमंजस में पड़ गए। बीरबल, इस अनोखे मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए।
हुजूर, न्याय आंखों से नहीं समझ से किया जाता है। भाग 2 बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने तीनों अंधों को अलग अलग कमरे में बैठा दिया। फिर अपने सैनिकों से कहा, इन तीनों को एक एक सामान्य आम दीजिए और कहिए यही वो चुराया गया आम है। हम देखना चाहते हैं कि कौन क्या प्रतिक्रिया देता है। सब दरबारी चौंके, पर ये अंधे हैं, देख नहीं सकते। बीरबल बोले, तभी तो असली सच निकलेगा। भाग 3 सच का खुलासा। पहले अंधे ने आम को छूते ही कहा, ये आम थोड़ा गर्म है, जैसे किसी के हाथ से निकला हो। दूसरे अंधे ने आम सूंघा और बोला, इसमें कोई खास खुशबू नहीं, लगता है ये साधारण आम है। तीसरे अंधे ने आम को हाथ में लिया और थोड़ी देर बाद बोला, इस पर तो मोती जड़ा हुआ नहीं लगता, लेकिन अगर आप कहते हैं तो यही होगा। बीरबल मुस्कुराए। अब वो बोले, अब मुझे सच पता है। भाग 4 बीरबल का न्याय। बीरबल बोले, पहला अंधा चोर है। उसने जैसे ही आम हाथ में लिया, कहा कि वो गर्म है, क्योंकि उसे डर था कि ये असली आम है और पकड़ा जाएगा। दूसरा निर्दोष है, वो पूरी तरह आम की खुशबू पर ध्यान दे रहा था। तीसरा थोड़ा डरा हुआ है, पर चोर नहीं, उसने शांति से आम पकड़ा, जैसे उसे कोई डर नहीं था। अकबर ने पूछा, पर तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? बीरबल बोले, जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतता है। पहले अंधे ने वही किया। भाग 5 अंतिम फैसला। पहले अंधे ने सबके सामने चोरी स्वीकार कर ली। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। तुमने सच में आंखों से नहीं, दिमाग और दिल से न्याय किया। बीरबल बोले, अंधापन केवल आंखों का नहीं होता, झूठ बोलने वाला भी अपने विवेक की रोशनी खो देता है। अंत। चोरी करने वाले को दंड मिला। बाकी दो अंधों को शाही मंदिर तक जाने की विशेष सवारी दी गई। और उस दिन से शाही दरबार में एक नियम जुड़ गया, हर मुकदमे को देखने से पहले समझने की कोशिश करो। सीख। न्याय सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि बुद्धि, तर्क और सच्चाई से होता है। और बीरबल हर बार ये साबित कर देता है। अकबर और बीरबल, बारिश का सौदागर। भाग 1 अजीब दावा। एक दिन दरबार में एक अजनबी आदमी आया। उसके पास एक बक्सा था और वह ऊंची आवाज में बोला, जहां पनाह, मैं हूं बारिश का सौदागर। मैं जब चाहूं बारिश बरसा सकता हूं। दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने पूछा, क्या तुम जादूगर हो? वह आदमी बोला, नहीं हुजूर, यह विज्ञान है। मैं आपके राज्य में वर्षा लाकर दिखा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर बारिश हो जाए तो मुझे 500 अशर्फिया दी जाए, और अगर न हो तो मुझे माफ कर दिया जाए। अकबर मुस्कुराए, अगर तुम्हारा दावा झूठा हुआ तो शर्मिंदगी तुम्हारी होगी, लेकिन अगर सच हुआ तो ये चमत्कार होगा। बीरबल अब तक शांत थे, लेकिन उन्होंने आंखें सिकोड़कर सौदागर को देखा। भाग 2 तय हुआ दिन। बारिश का सौदागर बोला, बारिश मैं परसों दोपहर करवाऊंगा। जिस जगह कहूं वहीं होगी, बस उस दिन कोई दूसरा उपाय न किया जाए। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर सचमुच बारिश हुई तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ मुस्कराते हुए बोले, जहां पनाह मैं भी वहां रहूंगा। एक छाता लेकर। दरबारी हंस पड़े, पर बीरबल गंभीर थे। भाग 3 चतुराई की बूंदें।
दूसरे दिन बीरबल ने 2 गुप्त सिपाहियों को उस जगह भेजा जहां बारिश का सौदागर दावा कर रहा था। उनसे कहा, ध्यान से देखना, कोई पानी से भरा गुब्बारा, बादल का धुआं या छिपी हुई टंकी तो नहीं है। शाम को सिपाहियों ने बताया, हुजूर, उस आदमी ने मिट्टी के नीचे कुछ पाइप छुपाए हैं और दूर एक पहाड़ी से जोड़ रखा है जहां से वो पानी गिराएगा। वो छुप छुपाकर पाइपों में पानी छोड़ रहा है। बीरबल मुस्कुराए, अब तो असली बारिश होने वाली है, पर मेरी तरफ से। भाग 4 सौदागर की पोल खुली। तीसरे दिन दोपहर को सब दरबारी और अकबर वहीं पहुंचे। सौदागर बोला, अब ध्यान दीजिए, अब बारिश होगी। और जैसे ही थोड़ी देर में हल्की बूंदें गिरनी शुरू हुई, लोग चौंक उठे। वाकई बारिश हो रही है। लेकिन तभी बीरबल बोले, ठहरिए, यह बादलों की बारिश नहीं, पाइप की चालाकी है। उन्होंने जमीन में खुदवाया और वहां से पाइप निकल आया। दूर पहाड़ी पर 2 आदमी पानी की बाल्टियां गिरा रहे थे। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अकबर बोले, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की। भाग 5 न्याय की वर्षा। सौदागर गिड़गिड़ाया, महाराज, मेरा मकसद सिर्फ प्रसिद्धि पाना था। अकबर बोले, झूठ से ना कभी बादल बनते हैं और ना ही विश्वास की वर्षा होती है। बीरबल मुस्कुराए, जहां सच्चाई सूख जाती है वहां झूठ अपनी नलियां बिछा लेता है। मगर मेरी आंखें हर बूंद की असलियत पहचान लेती हैं। अंत। सौदागर को दंड मिला। उस जगह एक जल संग्रहण केंद्र बनाया गया जहां लिखा गया, झूठी बारिश से खेत नहीं, सिर्फ भरोसे सूखते हैं। सीख है, बातों की बारिश कोई भी कर सकता है, पर सच की बूंदें लाने के लिए बीरबल जैसा बादल बनना पड़ता है। अकबर और बीरबल, सच का सबसे बड़ा इनाम। भाग 1 दरबार में सवाल। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने भव्य राजमहल में सुबह का दरबार लगा रहे थे। दरबार हमेशा की तरह गुलजार था। एक तरफ राजकवी, दूसरी तरफ मंत्रीगण और सबसे आगे बीरबल अपने स्थान पर बैठे थे। अकबर बादशाह हमेशा कुछ नया सोचते रहते थे। वे चाहते थे कि उनके दरबार के लोग सिर्फ नाम के बुद्धिमान न हों, बल्कि सच में समझदार और ईमानदार भी हों। उस दिन उन्होंने अचानक सभी से एक सवाल पूछा, अगर किसी गरीब इंसान को अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो वह सबसे पहले क्या करेगा? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, वह तुरंत खाने के लिए मिठाइयाँ और अच्छे पकवान खरीदेगा। दूसरा बोला, वह नया मकान बनवाएगा और पुराने कपड़े फेंककर नए रेशमी वस्त्र लेगा। तीसरा बोला, वह अपने परिवार को तीर्थ यात्रा पर ले जाएगा। लेकिन बीरबल चुपचाप बैठे मुस्करा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अगर वह इंसान सच्चा और नेक दिल है तो सबसे पहले वह उस इंसान का धन्यवाद करेगा जिसने उसे धन दिया। कृतज्ञता ही इंसान की सबसे बड़ी अच्छाई होती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यह जवाब मुझे सबसे अधिक पसंद आया। भाग 2 एक साधारण गरीब और एक बड़ी परीक्षा। अगले ही दिन अकबर को यह विचार आया कि क्यों न इस बात की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि हम किसी गरीब साधारण व्यक्ति की परीक्षा लें। देखें कि उसे अगर अचानक दौलत मिले तो उसका व्यवहार कैसा होता है। बीरबल बोले, बहुत उत्तम विचार है महाराज।
मैं एक ऐसे व्यक्ति को खोज लाता हूं जो पूरी तरह साधारण हो, लेकिन हमें सिखा दे कि सच्चाई क्या होती है। बीरबल अगले दिन सुबह सैर पर निकले और एक गांव के किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। उसका नाम था हरिया। हरिया एक साधारण किसान था, लेकिन अब बूढ़ा हो चुका था। उसके पास न जमीन थी, न गाय, न कोई सहारा। फिर भी वह रोज दूसरों के खेत में काम करता और बदले में 2 रोटी पा लेता। बीरबल ने उससे बात की। तुम्हारा नाम क्या है? हरिया बूढ़े ने जवाब दिया। तो क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? हरिया बोला, साहब जरूरत तो बहुत है, लेकिन मैं दूसरों से मांगता नहीं। मेहनत करके जो मिले वही मेरा है। बीरबल को समझ आ गया, यही व्यक्ति इस परीक्षा के लिए सही है। भाग 3 जादुई थैली। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने एक सोने से भरी थैली में 100 अशर्फियां रखीं और उसे एक बाग में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। फिर एक छोटी सी पर्ची उसी जगह छोड़ी जिस पर लिखा था, जो सच्चे दिल वाला होगा वही इस थैली को पाएगा। उसका क्या करेगा, ये देखना जरूरी है। फिर उसी रास्ते से हरिया को जानबूझकर भेजा गया। हरिया ने चलते चलते वह कागज पढ़ा और जमीन को खोद डाला। जब उसे सोने की थैली मिली तो वह चौंक गया। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, यह तूने दिया है। मैं तो इसका अधिकारी नहीं हूं, लेकिन अगर तूने दिया है तो मैं इसका धन्यवाद जरूर करूंगा। हरिया थैली लेकर सबसे पहले मंदिर गया और वहां जाकर उसने भगवान को धन्यवाद कहा। उसके बाद वह सीधे उस सरपंच के पास गया जिसने गांव में सबसे ज्यादा जरूरतमंदों की सूची बनाई थी। उसने कहा, यह दौलत मुझे किसी की कृपा से मिली है। मैं चाहता हूं इसका उपयोग अच्छे कामों में हो। भाग 4 असली इनाम। बीरबल ने यह सब कुछ गुप्त रूप से देखा। वह सीधे हरिया को लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल ने पूरी बात दरबार में सबके सामने बताई, कैसे एक गरीब को अकस्मात धन मिला और उसने उसका उपयोग खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में किया। हर कोई स्तब्ध रह गया। अकबर ने कहा, हरिया, तू गरीब है, लेकिन तेरा दिल सबसे अमीर है। तूने हमें दिखा दिया कि इंसानियत क्या होती है। अकबर ने हरिया को न केवल वह सोने की थैली दी, बल्कि उसके लिए एक छोटा सा खेत, एक बैल और जीवन भर की रोटी का प्रबंध भी किया। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए था सरकार, लेकिन आपने मुझे सब कुछ दे दिया। अकबर बोले, कभी कभी जो लोग कुछ नहीं मांगते उन्हें सबसे अधिक मिलना चाहिए, और जो सच्चाई को चुनते हैं उन्हें इनाम भी सच्चा मिलता है। भाग 5 बीरबल का अंतिम संदेश। बाद में बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यही है सच्चे राज का अर्थ। एक राजा तभी महान होता है जब वह गरीब की ईमानदारी को पहचानकर उसे उसका हक देता है। अकबर ने मुस्कराकर कहा, और एक मंत्री तभी महान होता है जब वह सच्चाई को ढूंढ निकाले, जैसे तुम बीरबल। दरबार में तालियां गूंज उठीं। उस दिन के बाद अकबर ने आदेश दिया कि हर महीने एक दिन आम जनता के लिए सच्चाई दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कोई भी गरीब अपनी बात दरबार में आकर कह सकता था, बिना किसी डर के। कहानी से सीख, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। जो दूसरों के बारे में सोचता है वह खुद सबसे बड़ा बन जाता है। राजा हो या रंक, सच्चे भाव वाले ही सच्चा सम्मान पाते हैं। अकबर और बीरबल की नई कहानी, सपनों वाला कंघा। भाग 1 अजीब फरियादी।
एक दिन दरबार लगा हुआ था। हर कोई अपनी अपनी अर्जी लेकर आया था। तभी एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए आया। उसने जोर से कहा, जहांपनाह, मेरे सपनों का कंघा चोरी हो गया है। सभी दरबारी हंस पड़े। सपनों का कंघा? ये क्या बात हुई? कोई बोला। अकबर ने हंसी रोकी और गंभीरता से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? सपनों का कंघा क्या होता है? बूढ़ा बोला, हुजूर, वो कोई मामूली कंघा नहीं था। हर रात जब मैं उससे अपने बाल संवारता, मुझे सुंदर सपने आते, जैसे मैं उड़ रहा हूं, जैसे मैं राजा हूं। अब वो गायब हो गया है और अब मुझे डरावने सपने आते हैं। अकबर को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराया, हुजूर, मामला दिलचस्प है। शायद यह सिर्फ सपना न हो। भाग 2, बीरबल की तहकीकात। बीरबल बूढ़े के साथ उसके घर गया। वहां उसने कंघा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन घर में एक बात अजीब थी। कमरे में हमेशा एक मीठी सी सुगंध आती थी, जैसे किसी इत्र की। बीरबल ने सोचा, यह कोई साधारण मामला नहीं है। या तो यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है, या कोई और चाल है। उन्होंने बूढ़े से पूछा, क्या कोई तुम्हारे घर आता है जब तुम सोते हो? बूढ़ा बोला, हाँ, मेरी पोती आती है मुझे देखने, लेकिन वो तो बच्ची है। बीरबल ने बच्ची से बात की। उसने मासूमियत से कहा, दादाजी जब सो जाते हैं, मैं उनके तकिए के नीचे इत्र की शीशी रख देती हूं ताकि उन्हें अच्छे सपने आए। बीरबल समझ गया। भाग 3, सच्चाई का खुलासा। अगले दिन बीरबल दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, कंघा चोरी नहीं हुआ। सपनों की चाबी दादाजी के बालों में नहीं, उनके तकिए के नीचे थी। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने सबको बताया कि दादाजी की पोती हर रात उनके तकिए के नीचे इत्र रखती थी, जिससे मीठी सुगंध से उन्हें अच्छे सपने आते थे। पर अब वह शीशी खत्म हो गई थी, इसलिए सपने भी बदल गए। बूढ़ा हैरान रह गया। ओह, मुझे लगा कंघे का असर था। अकबर ने मुस्कराकर कहा, कभी कभी खुशियां छोटी छोटी चीजों में छुपी होती हैं। बीरबल बोला, और कभी कभी हम उन्हें कंघा समझ बैठते हैं। भाग 4, सीख। अकबर ने हुक्म दिया कि बूढ़े को नई इत्र की शीशी दी जाए, और बीरबल की चतुराई पर सबने तालियां बजाईं। इस अनोखी कहानी से ये सीख मिली, सपने देखने के लिए जादू की नहीं, एक मीठी सोच की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल की नई कहानी, सपनों वाला कंघा। भाग 1, अजीब फरियादी। एक दिन दरबार लगा हुआ था। हर कोई अपनी अपनी अर्जी लेकर आया था। तभी एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए आया। उसने जोर से कहा, जहांपनाह, मेरे सपनों का कंघा चोरी हो गया है। सभी दरबारी हंस पड़े। सपनों का कंघा? ये क्या बात हुई? कोई बोला। अकबर ने हंसी रोकी और गंभीरता से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? सपनों का कंघा क्या होता है? बूढ़ा बोला, हुजूर, वो कोई मामूली कंघा नहीं था। हर रात जब मैं उससे अपने बाल संवारता, मुझे सुंदर सपने आते, जैसे मैं उड़ रहा हूं, जैसे मैं राजा हूं। अब वो गायब हो गया है और अब मुझे डरावने सपने आते हैं। अकबर को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराया, हुजूर, मामला दिलचस्प है। शायद यह सिर्फ सपना न हो। भाग 2, बीरबल की तहकीकात। बीरबल बूढ़े के साथ उसके घर गया। वहां उसने कंघा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन घर में एक बात अजीब थी।
कमरे में हमेशा एक मीठी सी सुगंध आती थी, जैसे किसी इत्र की। बीरबल ने सोचा, यह कोई साधारण मामला नहीं है। या तो यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है या कोई और चाल है। उन्होंने बूढ़े से पूछा, क्या कोई तुम्हारे घर आता है जब तुम सोते हो? बूढ़ा बोला, हाँ, मेरी पोती आती है मुझे देखने, लेकिन वो तो बच्ची है। बीरबल ने बच्ची से बात की। उसने मासूमियत से कहा, दादाजी जब सो जाते हैं, मैं उनके तकिए के नीचे इत्र की शीशी रख देती हूं ताकि उन्हें अच्छे सपने आए। बीरबल समझ गया। भाग 3 सच्चाई का खुलासा। अगले दिन बीरबल दरबार में आया। उसने कहा, जहांपना, कंघा चोरी नहीं हुआ। सपनों की चाबी दादाजी के बालों में नहीं, उनके तकिए के नीचे थी। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने सबको बताया कि दादाजी की पोती हर रात उनके तकिए के नीचे इत्र रखती थी, जिससे मीठी सुगंध से उन्हें अच्छे सपने आते थे। पर अब वह शीशी खत्म हो गई थी, इसलिए सपने भी बदल गए। बूढ़ा हैरान रह गया। ओह, मुझे लगा कंघे का असर था। अकबर ने मुस्कराकर कहा, कभी कभी खुशियां छोटी छोटी चीजों में छुपी होती हैं। बीरबल बोला, और कभी कभी हम उन्हें कंघा समझ बैठते हैं। भाग 4 सीख। अकबर ने हुक्म दिया कि बूढ़े को नई इत्र की शीशी दी जाए, और बीरबल की चतुराई पर सबने तालियां बजाईं। इस अनोखी कहानी से ये सीख मिली, सपने देखने के लिए जादू की नहीं, एक मीठी सोच की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल उड़ने वाले कालीन का रहस्य। भाग 1 अजनबी का आगमन। एक दिन दरबार में एक अजनबी आया। उसके हाथ में एक पुराना लेकिन सुंदर कालीन था। वह बोला, जहांपनाह, मैं एक जादूगर हूं और यह कालीन उड़ सकता है। दरबार में सब चकित रह गए। अजनबी ने दावा किया कि इस कालीन पर बैठकर कोई भी आसमान में उड़ सकता है। अकबर बोले, क्या यह सच में उड़ता है? अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हुजूर, लेकिन इसे उड़ाने के लिए खास मंत्र और साफ दिल चाहिए। अकबर को बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्यों न तुम इस पर बैठकर इसका परीक्षण करो। भाग 2 बीरबल की परीक्षा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर यह सचमुच उड़ता है तो यह इतिहास में दर्ज हो जाएगा, और अगर यह धोखा है तो यह आदमी दंड का भागी होगा। अजनबी ने बीरबल को कालीन पर बैठने को कहा। वह एक मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कालीन हिला तक नहीं। बीरबल ने शांति से पूछा, क्या मंत्र गलत था या मेरा दिल साफ नहीं? अजनबी हड़बड़ा गया, नहीं, शायद मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। भाग 3 बीरबल की चालाकी। बीरबल ने दरबार में सबके सामने कहा, एक उड़ने वाला कालीन बहुत कीमती चीज है। क्या जहांपनाह इसे खरीदेंगे? अकबर बोले, अगर यह सचमुच उड़ता है तो हम इसे ढेर सारे सोने में खरीद लेंगे। बीरबल बोले, तो फिर मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इसे पहले एक सुनसान मैदान में उड़ाकर दिखाया जाए, ताकि इसकी क्षमता साबित हो सके। और अगर यह नहीं उड़ा तो यह आदमी हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। भाग 4 जादू का भांडा फूटा। अगले दिन सब लोग नगर के बाहर मैदान में इकट्ठा हुए। फिर से वही मंत्र पढ़े गए। कालीन जरा भी न हिला। बीरबल ने अजनबी को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने उसकी तलाशी ली तो उसके थैले में एक चिट्ठी मिली। यह कालीन बस दिखावे के लिए है। मंत्र पढ़ो और समय निकालो, फिर कुछ बहाना बनाकर पैसे ऐंठ लो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह जादू नहीं, सिर्फ ठगी का सामान था। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने एक बार फिर हमें मुसीबत से बचा लिया। भाग 5 सीख।
उस दिन से हर बार जब कोई नई चीज लेकर आता, अकबर पहले बीरबल की राय जरूर लेते। और बीरबल की समझदारी ने फिर कभी किसी ठग को दरबार में सफल नहीं होने दिया। शिक्षा। झूठ चाहे कितना भी चमकीला हो, बीरबल जैसी बुद्धि के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं सकता। अकबर और बीरबल, झूठ बोलने वाला सूरज। एक दिन अकबर बादशाह अपने बगीचे में टहल रहे थे कि तभी एक नगरवासी रोते हुए महल में घुस आया। जहां पनाह वह चिल्लाया, मुझे न्याय चाहिए। सूरज झूठ बोल रहा है। सभी दरबारी हंसने लगे। एक मंत्री बोला, क्या ये आदमी पागल है? सूरज भी कभी झूठ बोलता है। अकबर ने इशारा किया, मजाक उड़ाने से पहले इसकी बात सुनो। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, ये रहस्य तुम्हारे हवाले। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, जब सूरज झूठ बोलने लगे तो जरूर कोई गहरी बात छुपी होती है। सूरज के झूठ की कहानी। उस आदमी का नाम था रघु। वह एक ईमानदार किसान था। उसने बीरबल को समझाया, बीरबल जी, मैं हर रोज सूरज निकलते ही खेत में जाता हूं, लेकिन पिछले 3 दिनों से मेरा गेहूं किसी ने काट लिया। और हर बार जब मैं गांव के चौकीदार से पूछता हूं, वह कहता है, जब सूरज निकलता है तुम ही सबसे पहले खेत में जाते हो। तो क्या मतलब हुआ? बीरबल ने पूछा। रघु बोला, मतलब ये कि चोर सूरज से पहले आता है। और अब तो गांव में लोग कहने लगे हैं कि रघु खुद अपनी फसल काटकर दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है। यानी सच को झूठ बना दिया गया है। बीरबल बोले, और ये कहावत बन गई, सूरज भी रघु के लिए झूठ बोलता है। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने रघु से कहा, कल सुबह खेत पर मत जाना, बस छिपकर देखना। रघु ने वैसा ही किया। रात को बीरबल 2 सैनिकों के साथ खेत के पास एक पेड़ पर छिपकर बैठ गए। तड़के सूरज निकलने से पहले ही एक परछाई खेत में दाखिल हुई। वह व्यक्ति झुक-झुक कर गेहूं काट रहा था। बीरबल ने इशारा किया, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब उसे बांधकर लाया गया तो वह कोई और नहीं, गांव का वही चौकीदार था जो हर बार रघु को झूठा साबित करता था। दरबार में रहस्य का पर्दाफाश। अगले दिन दरबार में चौकीदार को पेश किया गया। अकबर ने गुस्से से पूछा, तू ही रघु पर इल्जाम लगा रहा था और चोरी भी तू ही कर रहा था। बीरबल बोले, जहां पनाह, इसने 2 चालाकियां की। एक, खुद सूरज निकलने से पहले खेत में जाकर चोरी करता था। दूसरे, जब रघु आता तब वह कहता, सूरज तो तुम्हारे साथ ही निकला। इस तरह सबको लगता कि चोरी रघु कर रहा है। चौकीदार ने सिर झुकाकर सब कबूल कर लिया। झूठ बोलने वाला सूरज। अब अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से पूछा, तो क्या सूरज झूठ बोल रहा था? बीरबल बोले, नहीं जहां पनाह, सूरज तो रोज सच ही कहता है। बस इंसान अपनी चालाकी से उस सच्चाई को झूठ बना देता है। अंत में अकबर ने रघु को उसकी सारी फसल का मुआवजा दिलवाया और चौकीदार को सजा दी। उन्होंने दरबार में घोषणा की, जो व्यक्ति सच्चाई छुपाकर दूसरे को झूठा साबित करता है वह सबसे बड़ा अपराधी है। बीरबल बोले, जहां पनाह, सच्चाई तो सूरज की तरह होती है, कभी ना कभी जरूर चमकती है, चाहे कोई कितनी भी बदली ले आए। सीख। झूठ चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई सूरज की तरह है, देरसबेर सामने आ ही जाती है। अकबर और बीरबल चुप रहने वाला जादूगर। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर बादशाह दिल्ली के तख्त पर राज कर रहे थे। दरबार में बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से सभी का मन जीत चुके थे। हर रोज दरबार में कोई न कोई अजीब मामला आता और बीरबल अपनी समझदारी से उसे हल कर देते। रहस्यमय खबर।
एक दिन एक अजीब खबर ने पूरे राज्य को हैरान कर दिया। शहर के बाहर एक सुनसान जंगल में एक रहस्यमयी चुप रहने वाला जादूगर आ बसा था। लोग कहते थे कि वह किसी से बोलता नहीं, मगर अगर कोई कुछ पूछे तो उसे ऐसा उत्तर मिलता कि उसकी सारी परेशानियां हल हो जाती। धीरे धीरे लोग उस जादूगर के पास जाने लगे। कुछ अमीर लोग भी उससे मिलने गए और वापस आकर बोले, वह तो बोलता नहीं, पर उसके संकेत ही चमत्कारी हैं। अकबर बादशाह को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि यह मामला कुछ अजीब है। कोई कैसे बिना बोले लोगों की समस्याएं हल कर सकता है। दरबार में चर्चा। बादशाह अकबर ने दरबार में ऐलान किया, यह मामला हमें जरा संदिग्ध लगता है। बीरबल, तुम जाकर पता लगाओ कि यह चुप रहने वाला जादूगर असली है या कोई धोखेबाज। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, मैं कल ही उसके पास जाऊंगा। सच्चाई लेकर ही लौटूंगा। बीरबल की योजना। अगली सुबह बीरबल साधारण वस्त्रों में एक आम नागरिक की तरह उस जादूगर की कुटिया की ओर निकल पड़े। रास्ते भर उन्हें कई लोग मिले जो कह रहे थे, जादूगर ने हमारे जीवन की दिशा बदल दी, मगर कोई यह नहीं बता पाया कि कैसे। जब बीरबल वहां पहुंचे तो देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ध्यान में बैठा है। उसके आगे एक छोटी लकड़ी की छड़ी और कुछ कंचे पड़े हैं। सामने एक तख्ती टंगी थी। बोलना मना है। अपने प्रश्न लिखें, उत्तर संकेतों से मिलेगा। बीरबल ने एक पर्ची पर लिखा, मैं बहुत गरीब हूं, क्या मैं राजा बन सकता हूं? जादूगर ने 3 कंचे उठाए और एक कटोरी में डाल दिए। फिर एक कंचा बाहर फेंक दिया। लोगों ने कहा, देखा, इसका मतलब है 3 में से एक ही राजा बनता है। तुम कोशिश करो। बीरबल मुस्कराए और अगले दिन वापस दरबार लौट आए। बीरबल का पर्दाफाश। दरबार में उन्होंने कहा, हुजूर, वह कोई जादूगर नहीं, बस चालाकी से लोगों को भ्रम में डाल रहा है। अकबर ने पूछा, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? बीरबल बोले, कल जब मैं गया तो मैंने ध्यान दिया कि उसके उत्तरों में कोई निश्चितता नहीं। वह वही करता है जो पहले से तय हो, कंचे, छड़ी, ताली बजाना या बस चुप रहना। उसका हर उत्तर लोगों की कल्पना पर छोड़ देता है। फिर बीरबल ने प्रयोग करके दिखाया। उन्होंने दरबार में वैसी ही तख्ती टांगी। प्रश्न पूछिए, उत्तर इशारे में मिलेगा। सब दरबारी बारी बारी से सवाल पूछते और बीरबल कभी छड़ी घुमा देते, कभी कंचा फेंकते, कभी ताली बजा देते। हर बार दरबारी खुद ही मतलब निकाल लेते। बीरबल बोले, हुजूर, यही तो उस जादूगर की चाल है। वह खुद कुछ नहीं कहता, लोग अपने मतलब खुद निकाल लेते हैं और उसे चमत्कार मान लेते हैं। जादूगर की सच्चाई। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को भेजा। पता चला कि वह जादूगर असल में एक चतुर व्यापारी था जिसने लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर खूब धन इकट्ठा कर लिया था। उसे पकड़ लिया गया। बीरबल की चतुराई से लोगों की आंखें खुलीं। सबने बीरबल की जमकर प्रशंसा की। अंत में अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि सच्चाई को जानने के लिए बोलना जरूरी नहीं, समझ होना जरूरी है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, और कभी कभी चुप रहना भी बहुत कुछ कह जाता है, जैसे वो जादूगर कह रहा था, पर वो झूठ। और फिर दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। शिक्षा। कभी कभी जो दिखता है वह होता नहीं। अपनी बुद्धि और विवेक से हर बात को परखना जरूरी होता है।